होगी तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। हेलो सबको, नमस्ते, सबको प्रणाम। मैं अर्चना पाठक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डेली का ब्लॉग में। आज दिन भर का ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि जब फ़्लाइट पे गई और 20 तारीख को मेरा फ़्लाइट था तो मैं गई थी, तो वहाँ पे बोर्डिंग वगैरह सब कुछ पास हो गया, सब कुछ गया। तो वहाँ फिर फ़्लाइट के लिए मैं 8:10 का मेरा फ़्लाइट था, फिर वो कैंसिल होकर 9:30 हुआ, फिर 12:45 हो गया। और इतना परेशान किए मुझे सब एयरपोर्ट पे, इतना सारा परेशान किए कि मैं बता नहीं सकती। कभी भी एयर इंडिया एक्सप्रेसवे पे कभी भी मत जाना, ये बहुत गंदा फ़्लाइट है। यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, सिर्फ पैसा खाते हैं इन लोग। और इन लोगों ने मुझे बोला कि अगर जो नहीं जाना चाहता है, क्योंकि 12:45 का भी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा मैं बता नहीं सकती, वो आपको मैं 11 बजे कंफर्म करूँगी। और मेरी बुआ बहुत सीरियस थी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार जाके बात कर लूँ कि चली जाती हूँ, मैं ट्रेन से ही चली जाती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत डिले हो रहा था मौसम ख़राबी की वजह से। तो मुझे क्या किए, एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले इतना दौड़ाए, इतना दौड़ाए, कभी बोल रहे इस काउंटर पे जाओ, कभी वो इस काउंटर पे जाओ। मैं सारा कुछ की, मैं भागा दौड़ी भी की, सारा कुछ की। एक हाथ में बैग भी था, इतना भागा दौड़ी की। और वो बोले कि हाँ आपका सारा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। मैं बोली चलो ठीक है, मैं भी विश्वास करके यहाँ तक आ गई। फिर घर आई, घर आने के बाद जब बोले 1 घंटा में आपको मेल आ जाएगा कि आपको सारा पैसा वापस आ जाएगा। उसके बाद जब मैं घर आई रात, मतलब रात को मैं बोली कि सो चलो आप एक बार देख लो आ गया मेल। तो ये मेल आया था कि अब आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सो ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने क्या किया कि फ़्लाइट जाने से पहले मुझे कैंसिल करना करना होता है, तभी आपको पैसा मिलेगा। और वो क्या किया कि फ़्लाइट जाने के बाद वाला जानबूझ के किया कि आपका फ़्लाइट जाने के बाद का हुआ है, वो भी एक ऐप है उसके ज़रिए हुआ है, तो आपका ये पैसा नहीं मिलेगा। इतना इन लोग झूठ बोलते हैं, इतना इन लोग परेशान करते हैं। और एयरपोर्ट पे मुझे लगा, पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि सब लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, कोई किसी का हेल्प ही नहीं करना चाहता। मैं एक अकेली लेडीज इतना वहाँ परेशान रही, इतना वहाँ परेशान रही कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि बता नहीं सकती हूँ। और उन्होंने लास्ट में मुझे, खैर मेरा तो सारा ही पैसा डूब गया, आने जाने का जितना भी पैसा था सब डूब गया। मैं गई भी नहीं, और मेरी फूआ अब है भी नहीं इस दुनिया में, उनकी देहांत हो गई है। तो मैं तो जिस पर्पज़ से जा रही थी वो भी नहीं हो पाया, और बुआ को भी नहीं देख पाई, तो क्या बोलूँ। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस वे से कभी मत जाइएगा, ये बहुत गंदा फ़्लाइट है। ये बहुत, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए आज पूरे दिन का मैं वीडियो बना भी नहीं पाई, इतना मेंटली डिस्टर्ब रही, इतना डिस्टर्ब रही कि मैं बना ही नहीं पाई। तो मैं सोची कि बैठ के ही बात कर लेती हूँ। मैं मतलब मेंटली भी बहुत फ्रस्ट्रेट थी, और शारीरिक हरासमेंट भी बहुत हो गया था। वो 52 से लेके वो एक एक जगह है वहाँ पे एयरपोर्ट पे 52, वहाँ से लेके और एयर ड्यूटी होता है वहाँ तक, मतलब क्या उसको बोलते हैं, अरे अरे मैं क्या बोलूँ, मतलब जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है वहाँ तक आपको, मैं 3 बार आना जाना की, चौथी बार एक लोग आए एयर इंडिया एक्सप्रेस का, वो झूठ मूठ का फ़ाइल निकाल के ऐसे किया, एंट्री किया, ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया। मुझे लगा चलो इतना दौड़ी तो दौड़ी, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो पूछी भी कि क्या आप लोग सच में इतना ही परेशान करते हो, आप लोग मदद नहीं करते हो? तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, गलती आपकी होगी मैम। हम कि चलो ठीक है, मेरी ही गलती, मैंने मान भी ली अपनी सारी गलती। और मैं फिर जा गई तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं दौड़ी भागी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं बोली चलो कोई बात नहीं, काम तो हो गया ना। एक विशाल नाम का आदमी बोला कि आपका कंफर्म हो गया है, आपको 7 डे के अंदर पैसे आ जाएंगे, ये है वो, आप घर पहुंचोगे आपको मेल आ जाएगा कि मतलब आपका पैसा रिफ़ंड होगा। मैं 200% गारंटी देता हूँ कि आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। मैं बोली चलो ठीक है, इतना बंदा बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। फिर मैं घर भी आ गई, खुद अकेले आई, क्योंकि बेटी को लेके ये काउंसलिंग के लिए गए हुए थे, उसका बोर्ड है तो उसका काउंसलिंग था, तो वो लेके गए हुए थे। तो मुझे कुछ आइडिया होता नहीं इतना दिल्ली का, मैं इतना ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, बाहर जाती नहीं हूँ। फिर भी मैं अपना बैग लेकर जैसे तैसे करके मेट्रो पकड़ के मैं नई दिल्ली आई, वहाँ से ऑटो लेके घर आ गई। इतना हरासमेंट हुआ, इतना हरासमेंट हुआ। फिर शाम में सुनने में आया मेरी बुआ भी नहीं रही, गई भी नहीं, सब कुछ हुआ भी नहीं। अब तो रात, मतलब रात का समय है, तो
अब मैंने उधर मेरे हस्बैंड बात भी कर रहे हैं फ्रेंड लोग से कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ये है वो है, तो उन्हीं का फ़ोन पे बात चल रही है। तो इतना परेशान किए एयर इंडिया एक्सप्रेसवे वाले। कभी भी आप लोग ने इस फ्लाइट पे मजा आया ना एयर इंडिया एक्सप्रेसवे पे। और मैं जिस पर्पज़ से जाना चाहती वो तो हुआ ही नहीं कि मैं बुआ को देख ही नहीं पाई। बहुत दुखी हूँ, बहुत बुरा भी लग रहा है कि मतलब इतना परेशान होने के बाद भी जा नहीं पाई। अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब जाऊँगी, एक ही बार जाऊँगी। अब जो भी था मेरा बुआ का, अब सारा कुछ आज जो कार्यक्रम था वो तो हो गया। मैं उनको देख नहीं पाई आखिरी बार। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो मुझे दुख इस बात का नहीं है कि फ़्लाइट मैं मानती हूँ कि ये जनवरी के महीने में बहुत फॉग वगैरह होता है तो वो कैंसिल हो सकता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। प्रॉब्लम हो सकती है, फ़्लाइट नहीं जा सकती है, वो किसी पैसेंजर की वजह से वो रिस्क नहीं लेंगे, मैं ये भी जानती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को परेशान करोगे। वो मुझे बहुत परेशान किया, मुझे इस बात से मैं बहुत हर्ट हूँ। ठीक है, और एक इस बात से भी हर्ट हूँ और दूसरा कि मेरी बुआ भी नहीं है तो उस बात से भी मैं बहुत हर्ट हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम भी जा रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ऐसे फ़्लाइट पे गई हूँ, हस्बैंड लोग के साथ गई हूँ, अकेले फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं था। तो मुझे जैसे जैसे लोग बोले वैसे वैसे की, और उसके बाद मुझे ही झूठा बना दिए। तो बंदे के पास जब प्रूफ नहीं होता तो आप दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है। हस्बैंड भी बार बार इसी शब्द को पूछ रहे थे कि तुमने बोला था। मैं कैसे बोलूँगी, मैं सारा कुछ की हूँ, कितना भागा दौड़ी की हूँ। ऐसे मिला नाम जो था वो ने मैं वो भी बताई कि ये आदमी मुझे ऐसे ऐसे बोल भी रहा था। तो मैं इतना डिस्टर्ब हो गई कि आज पूरे दिन का मैंने बनाया ही नहीं। और मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, सब इतने रो रहे थे, इतना फ़ोन पे सब रो रहे थे, मुझे इतना ख़राब लग रहा था। तो इसलिए आज पूरे दिन का वीडियो मैं नहीं बनाई। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसलिए मैं आज पूरे दिन का ब्लॉग अपना कंप्लीट नहीं कर पाई, बनाई नहीं। अभी थोड़ा सा बैठी थी तो हस्बैंड बोले कि एक्चुअली थोड़ा बहुत ही रिकॉर्डिंग करके तुम्हारा जो मन में है वही डाल दो, अच्छा रहेगा। बच्चे लोग भी दुखी हैं क्योंकि आज मेरा खाना भी बनाने का मन नहीं है। आज 21 जनवरी है और मुझे कल तक सही भी होना है क्योंकि घर में मेरे बच्चे और फैमिली है। तो ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहूँगी तो सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग गुड नहीं है। बट कोई बात नहीं, आगे मूव ऑन तो आदमी को करना ही पड़ता है। मेरी सबसे प्यारी बुआ थी और मेरा उससे बहुत पड़ता था, मुझे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे नसीब में ही नहीं था, देखना भी नहीं था, सब कुछ होना भी नहीं था। तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्या बोलूँ, अच्छा नहीं लग रहा। भगवान ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए। मेरा तो दो एक बार मेरा 18 तारीख का फ़्लाइट था, वो कैंसिल हो गया। मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, होता है, वेदर प्रॉब्लम है। फिर 20 तारीख को गई तो डिले 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 इतना हुआ कि मत पूछिए। फिर मैं कैंसिल की तो वो बोल तो दिए कि कैंसिल हो गया है, लेकिन वो डाले ही नहीं थे ताकि उनको पैसा वापस नहीं, कस्टमर को कहीं पैसा वापस नहीं करना पड़े। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, वो एयर इंडिया एक्सप्रेसवे वाले ही जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, कैसी प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा किए, मुझे इतना क्यों भगाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं सोचती थी कि एयरपोर्ट पे इतना इतना ड्यूटी वाले लगे रहते हैं, इतने सारे पुलिसकर्मी लगे रहते हैं, इतने सारे सारे कर्मचारी लगे हुए रहते हैं। तो मुझे लगता है सब हेल्पफुल है, सब कितने अच्छे हैं, सब कितना अच्छे से मतलब एयरपोर्ट को क्लीन करके रखते हैं। ऐसे है वैसे है एयरपोर्ट की बात है, लेकिन जब मैं हेल्प की बात मैं बोलूँगी तो, और लास्ट में मुझे ये भी बोला गया कि आप सही जगह पे नहीं जा पाई कि आपको हेल्प मिल पाए। एक ऑफिस बना हुआ होता है, खैर मुझे उतना बोलने तो आता नहीं, वहाँ जाके आपको कंप्लेन करना होता है। तो मैं एयरपोर्ट पे काम तो नहीं करती हूँ ना कि मुझे पता रहेगा कि मुझे कहाँ जाके है। तो आपके जो कर्मचारी लोग हैं, जितने लोग एयरपोर्ट पे, चलो वो अलग ही मतलब है, कुछ अलग ही मतलब होता है। एक एयर इंडिया एक्सप्रेसवे का है, एक इंडिगो का है, एक विस्तारा, बहुत सारे फ्लाइट होते हैं, तो सबके लोग होंगे, मानती हूँ इस चीज़ को। तो इतना तो बता ही सकते हैं कि मैम अगर आपको प्रॉब्लम आई है, मैं तो इस मैटर में आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ कि आपके जो इस फ्लाइट का ये है वो तो इश्यू नहीं जानता हूँ, लेकिन आप इस जगह पे जाइए, आपको इस जगह पे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मुझे यहाँ से वहाँ सब भगा रहे थे, इतना भगा रहे थे, मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो मैं मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतना दुखी हो रही थी कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई।
तो मैं सबको यही बोलूँगी कि एयर इंडिया एक्सप्रेसवे का जो फ़्लाइट है ना, सोच समझ के ही लीजिएगा। ये मेरी दूसरी बार का धक्का है। एक बार फ़्लाइट कराया था, बहुत सा पता नहीं 6 महीना पहले कि 1-2 साल पहले, मुझे याद नहीं है। उसके भी सारे पैसे डूब गए थे, तो उसपे भी मैंने अपनी गलती मान ली थी। लेकिन मैंने इस बार इसलिए गुस्सा आया कि मैं पहले ही कैंसिल करा दिया और आपने जुबान दिया कि हाँ, सारे पैसे वापस हो जाएंगे। तो और ऊपर से मुझे इतना सब भगाए दौड़ाए भी, फिर भी वो चीज़ हुआ नहीं। उसके बाद फिर लास्ट में मेरे पे ही डाल दिया गया कि आप ऐसे किए हैं, आप वैसे किए हैं। तो ये बहुत हार्टफुल वाली बात है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि यहाँ के लोग अच्छे हैं ही नहीं। मैं सोचती थी कि सारे लोग बहुत अच्छे, सब हेल्पफुल है। फिर मैं इतना भागा दौड़ी की, मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो एक वो एयरपोर्ट पे गाड़ी चलती रहती है, तो वो उनसे मैं हेल्प मांगी, भैया मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दो। बोली कि नहीं सॉरी मैम, वो ये इसमें पैसा देना पड़ेगा, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा है। मैं बोली अरे यार, ये तो सिर्फ पैसे की ही दुनिया है। जिसके पास बहुत पैसा है, ये एयरपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है। जिसके पास नहीं, अगर इमरजेंसी में जाना है तो भैया आप जाओ, बस मुंह बंद करके घर चले आओ। आप उम्मीद मत रखो कि इन लोग कुछ हेल्प करने वाले हैं और इन लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत ख़राब लगा कि एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के लोग इतने गंदे होते हैं, इतने बुरे होते हैं। और मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है कि मैं तो परेशान हूँ ही, साथ में बहुत सारे कस्टमर परेशान थे। बट बोला जाता है ना कि 100 में एक ही बंदा आगे आके बोलता है कि हाँ ये गंदा है, तो शायद उसमें मैं भी हूँ। मैं इतना हिम्मत कर पाई कि मेरे हस्बैंड मना करते कि मत बोलो, अच्छी बात नहीं है। अब क्यों ना बोलूँ, जहाँ गलत हुआ है तो क्यों ना बोलूँ मैं, तो मैं बोलूँगी। तो इसलिए मुझे बहुत ख़राब लगा और मैं इसीलिए जानती हूँ कि ये काम अब मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस पे कभी नहीं जाऊँगी। ये मेरा लास्ट था। अब ये 2 बार मैंने धक्का खा लिया है इससे। अब कभी नहीं जाऊँगी, अब कभी भी नहीं जाऊँगी। जिस पर्पज़ से जा रही थी वो तो हुआ भी नहीं। और एक्चुअली वो इतना झूठ भी बोल रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे अभी दिल्ली में क्या है ना कि 10 से 12 बजे भी कि हाँ 12 बजे तक ना, 10 से 12 बजे कोई फ़्लाइट ना आएगी और ना जाएगी, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से मना होता है। वो आना जाना सब मना होता है, ठीक है। तो वो भी क्या बोल रहे कि कंफर्म हम इतना बजे करेंगे। कोई बंदा अगर कोई इमरजेंसी में है तो आपके लिए वो दिन भर वेट नहीं कर सकता है। वो आपको एक ही बार बोलेगा कि मेरी मदद कीजिए। खैर जो हो गया मैं उसको तो नहीं बदल सकती हूँ, बट आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसा डिसीजन लीजिएगा। कितने लोग मेरे सपोर्ट में है ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में अगर मैं सही बोल रही हूँ या मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं नए सवेरे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।